हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्तिक दर्शन के बारे में। दर्शन सबसे पहले जान लेते हैं। दर्शन के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दृश्यते अनन्येति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए वह क्या होता है, दर्शन होता है। मन और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जिस विषय का अध्ययन किया जाए वो क्या होता है, दर्शन होता है। ठीक है। दर्शन के दो भेद होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कितने हैं, छः हैं। आस्तिक दर्शन कितने हैं, छः हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन छः हैं। और ये क्या होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने पहले बताया था। और नास्तिक दर्शन क्या होते हैं, तीन। नास्तिक दर्शन तीन है, जो वेदों और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिफिनेशन के साथ साथ आस्तिक दर्शन के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम जन साधारण की दृष्टि से देखें तो जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, ठीक है, जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे आस्तिक कहा जाता है। ठीक है, अधिकतर जगह आपको इसी तरह की डिफिनेशन मिल जाएगी सिंपल भाषा में। हालांकि इससे थोड़ा क्या कहते हैं, अलग लैंग्वेज लिखी होती है, पर सिंपल भाषा में अगर आपको जानना हो तो यही हो सकता है। और डिफिनेशन हो सकता है आपको यही लिखी हुई मिल जाए। ठीक है, देखो, जन साधारण की दृष्टि से ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक कहलाता है। प्राचीन दृष्टिकोण से वेदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रामाणिक तथा सत्य मानने वाला क्या है, आस्तिक है। जो वेद पुराण है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें आगे तक चलती जा रही है, ज्ञान हमारे अंदर अर्जित होता जा रहा है, उस विषयों को सिद्धांत और प्रामाणिक मानने वाले आस्तिक कहलाते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, आस्तिक कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन कितने हैं, छह हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, आस्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन के प्रकार। ठीक है, ये बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। आस्तिक दर्शन कितने हैं, आस्तिक दर्शन जब भी आपसे पूछा जाए आस्तिक दर्शन कितने हैं, तो आस्तिक दर्शन कितने हैं, छह हैं। ठीक है, कौन कौन से पूछा जाए तो आप लिखेंगे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। ठीक है, पूर्व मीमांसा को मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, वेदांत मतलब वेदों का अंत। तो ये हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि इसमें आस्तिक दर्शन कौन सा है। ठीक है, एक कोई इसमें से एक दे देगा और एक दे देगा और तीन अलग दे देंगे, तो आप इसमें से जो भी मिले आपको टिक लगा देना। या फिर तीन अलग दे देंगे, एक दर्शन का दे देगा, इसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सा आस्तिक दर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो बहुत सिंपल है। वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन देखो, अब प्रवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप प्रवर्तक को नहीं समझेंगे, आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे आप समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से लेके आगे बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, जिससे आप भ्रम में आ जाते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, आचार्य पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के कौन, मैंने यहाँ ब्रैकेट में जो लिखा है वो आचार्य है, उससे पहले जो लिखा है वो दर्शन है। योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के कौन है प्रवर्तक, गौतम मुनि है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर मीमांसा वादरायण जो है, वादरायण ने लिखा है जो वेदांत दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन किसने लिखा है, वादरायण ने लिखा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक डिफिनेशन और देख लेते हैं आस्तिक दर्शन का। जन साधारण की दृष्टि से ईश्वर में विश्वास ना करने वाला नास्तिक कहलाता है। ठीक है, ये नास्तिक दर्शन है, सॉरी। इसका आगे बात करेंगे आस्तिक दर्शन की एक और छोटी से क्या कहते हैं डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, वो यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्या होता है, जो मैंने पहले ही बताया था कि आपको, जो वेदों को नहीं मानते और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, नास्तिकों वेद निंदक, जो वेदों की निंदा करते हैं वो कौन होता है, नास्तिक होता है। जन साधारण की दृष्टि से ईश्वर में विश्वास ना करने वाला, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वह नास्तिक कहलाता है। ठीक है, प्राचीन दृष्टिकोण से वेदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रामाणिक तथा सत्य को ना मानने वाला नास्तिक होता है। जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो चीज़ें वेद में बताई कि यूँ इन्होंने कहा था कि ये चीज़ें धूर्तों की है, धूर्तों की रचना है, परंतु ऐसा नहीं है। जब आप आगे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा। अभी जो चीज़ें काम की हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन जब आपसे पूछा जाए कितना है, तो नास्तिक दर्शन कितना है, तीन है। ठीक है, नास्तिक दर्शन कितने हैं, तीन। पहला जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, तीसरा कौन सा है, चार्वाक दर्शन। ठीक है, तो जैन दर्शन को किसने लिखा है, महावीर स्वामी ने लिखा है। बौद्ध दर्शन को किसने लिखा है, गौतम बुद्ध ने लिखा है। चार्वाक दर्शन को किसने लिखा है, बृहस्पति ने लिखा है। ठीक है, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बृहस्पति हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। जैन दर्शन के प्रवर्तक है महावीर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो आस्तिक दर्शन का भी जो बताया, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 100%। ठीक है,
अब एक डिफिनेशन और देख लेते हैं जो सिंपल भाषा में आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, एक तरह से समझिए जो ऊपर बताया वो रिवीजन करने लायक है। यहाँ एक बार में आप वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा, नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संख्या असंख्या और उनके प्रवर्तकों के नाम लिख लीजिए, बहुत है। ठीक है, अगर बना रहे हैं नोट्स तो, अगर नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए। जो वेदों में आस्था रखे हैं उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहा जाता है। देखो कहा गया है, डिफिनेशन कहा गया है कि अस्ति परलोके इत्येव मतीर्यस्य सह आस्तिक। जो परलोक में विश्वास रखते हैं वह आस्तिक होते हैं। ठीक है, परलोक यानी कि जो भगवान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन कितने हैं आपको बता दिया, 6 है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, या फिर मीमांसा या वेदांत कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन के बारे में। ठीक है, नास्तिक दर्शन को आपको बुक में देखो, मैं बोल रहा था कि नास्तिको वेद निंदिका आपको 100% बहुत बार दिख जाता है। तो नास्तिको वेद निंदिका किसके लिए आया है, नास्तिक दर्शन के लिए आया है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी में से बन जाते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो वह क्या होता है, नास्तिक दर्शन का नास्तिक कहलाता है। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो क्या कहता है, नास्तिक कहलाता है। जो वेदों को नहीं मानता हो क्या कहलाता है, नास्तिक कहलाता है। नास्तिको वेद निंदिका, जो वेद की निंदा करते हों, वेदों में विश्वास न रखते हों, उन्हें क्या कहा जाता है, नास्तिक दर्शन कहा जाता है या नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। नास्ति इति मतिर्यस्य सह नास्तिक, जो परलोक में विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक होता है। ठीक है, आस्तिक वाले क्या होते हैं, परलोक में विश्वास रखते हैं। नास्तिक वाले परलोक में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि नास्तिक दर्शन कितने हैं तो कितने बताएंगे आप, 3। जी हाँ, बहुत सही, 3 नास्तिक दर्शन कितने हैं, 3 हैं। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। ठीक है, अब इनके प्रवर्तक बहुत बार पूछे गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन, चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, एमए, नेट, जेआरएफ, पीसीसी, बहुत बार पूछा गया है कि जैन दर्शन किसने लिखा है, महावीर ने लिखा है। ठीक है, बौद्ध दर्शन किसने लिखा है, गौतम ने लिखा है। ठीक है, गौतम बुद्ध। चार्वाक दर्शन किसने लिखा है, बृहस्पति ने लिखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी, याद रखना पड़ेगा, तभी आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन किसी तरह से घुमा फिरा के आता है ना। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यार ये घुमा फिरा के आ गया क्वेश्चन। जो चीज़ें मैंने बताई हैं जिस तरह से, और इतनी सारी डिफिनेशन आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, चाहे आप दर्शन वाली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने करीब 14-15 डिफिनेशन आपको बता दिया, वो डिफिनेशन एक साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखा है ये भी चीज़ें आपको क्या कहते हैं एक साथ नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको एक बार देख लीजिए, मुझे पता है कि आपको ध्यान होगा, कुछ चीज़ें याद हो जाएगा। और नहीं याद हो रहा है तो आप इसका क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं 2 मिनट 10 मिनट का टाइम लगेगा, वीडियो रोक रोक के क्या कहते हैं आप इसका कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, व्हाइट पेज लीजिए, और व्हाइट पेज में बनाने से ये होता है कि सुंदर लिखावट रहती है और अच्छे पे देखने में भी सही रहता है। ठीक है, बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपका ध्यान भी लगा रहता है। इसलिए मैं अपने अधिकतर नोट्स क्या कहते हैं व्हाइट पेज पे बनाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।